अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ गो हूँ कि आप सब खैरियत से रहें, आमीन। वादे के मुताबिक मैं इस दफ़ा लेकर आई हूँ लाहौर ज़ू जो है वो इसलिए हम लोगों ने चुना इस दफ़ा चिड़ियाघर, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे और बच्चों की एक्टिविटी के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है मैं और मेरी बहनें जो हैं वो इन सारी जगहों पे घूमे हैं, शाही किला और ये शालीमार गार्डन, अजायब खाना, लेकिन बच्चों की कोई एक्टिविटी नहीं थी। यानी बच्चों के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए ना, उनकी दिलचस्पी के लिए। तो फिर हम लोगों ने बीच में ही एक दिन जो है वो प्रोग्राम बनाया कि हम लाहौर ज़ू जाएंगे ताकि बच्चे भी खुश हों। और वाकई बच्चे क्या, हम भी बहुत खुश हुए। अच्छा, कराची ज़ू मेरा जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। 4-5 साल पहले मैं सफारी पार्क गई थी, वहाँ पे 2-3 चीज़ें देखी थी और वहाँ पर एक वो थी, हाँ, हथनी, उसका नाम था रानी। और वो मेरे ख्याल से अब वो इंतकाल फरमा गई हैं, लेकिन वो पहले जब थी तो उस ज़माने में हम लोग जो है सफारी पार्क गए थे और गो कार्टिंग और 1-2 चीज़ें वहाँ की थी। बच्चे उस वक्त मेरे छोटे थे, लेकिन उसके बाद इत्तेफाक नहीं हुआ जाने का। अच्छा, यूएई में जो है वो एलन ज़ू मेरा हुआ इत्तेफाक जाने का वहाँ पर, क्योंकि हम लोग शारजा में रहते थे तो हम एलन ज़ू जाते थे, हमारे यहाँ मेहमान बहुत आते थे, उनको लेकर भी हम एलन ज़ू गए हैं। और यहाँ पर अल अरीन है वाइल्ड लाइफ, और क्योंकि वो तो मैं पढ़ाती भी थी अभी पिछले दिनों बहरीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी अपनी क्लासेस को, जो सेकेंड ईयर की क्लास है उसका बहरीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में बाकायदा एक चैप्टर था वाइल्ड लाइफ, वो मैंने बहुत पढ़ाई। और जब यहाँ पर दिल करता है तो हम लोग चले जाते हैं अल अरीन ज़ू, वो देख कर आते हैं। अच्छा, जो अल अरीन ज़ू है वो जो अलेन का जो ज़ू है उससे बड़ा है। अगर आप उसमें उसकी जो बस होती है ना उसमें बैठ के जाएं तो वो अच्छा खासा काफ़ी रकबे पे फैला हुआ है। और बस इत्तेफाक से यहाँ पर भी हमारा बहुत दिल हुआ कि हम जाएं और देखें लाहौर ज़ू, और वाकई बहुत अच्छा किया जाके, क्योंकि सबसे जो पहली चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी, जो अट्रैक्ट किया जिस चीज़ ने, वो थे यहाँ का मौसम लाहौर का और यहाँ के पुराने दरख्त। यहाँ के जो दरख्त हैं उन पर जो लाहौर ज़ू है, आपने देखा होगा जितनी भी अभी तक आपने वीडियोस देखी हैं, कि बहुत ही जिसे कहते हैं हरा भरा और साफ़ सुथरा, और जो दरख्त हैं वो बहुत पुराने हैं। और दरख्तों पर इन लोगों ने दरख्तों के नाम भी लिखे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जानवरों के नाम लिखे हैं और उनकी सारी बताइए नस्ल वगैरह, स्पीशीज़, खाना पीना, उन्होंने दरख्तों पर भी जो है वो लेबल किया हुआ है दरख्तों को, और इससे हमें उसकी भी हमें जो है वो मालूमात फ़राहम कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा ज़ू देख के। और जनाब ये जो था ये एक पोर्शन था। अच्छा, मैं समझ रही थी जब हम यहाँ आए कि शायद वो हाथी आएगा, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी और चिड़ियाघर गई थी जिसको गांधी गार्डन भी कहते हैं कराची में, वहाँ पर मैं बहुत पहले जो थी छोटी सी थी तो मैं हाथी पर बैठी थी तो मुझे लगा शायद यहाँ पर भी हाथी आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर हाथी नहीं आया था। ये 50 रुपये में जो है वो मशीनों से चलने वाला हाथी था। तो बहरहाल उस पर जो मेरे साथ भांजी वगैरह थी छोटी छोटी, वो उस पर भी बैठ के खुश हो गई। यहाँ पर जो है वो ये लामा वगैरह ये सब थे, हम लोगों ने देखे। दरख्त मुझे ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि दरख्त बहुत पुराने थे, और मैंने सुना है कि दरख्तों की जड़ें भी आ जाती हैं बाहर अगर दरख्त बहुत पुराना हो। लेकिन जो मेन अट्रैक्शन थी ना वो थी मेरे लिए शेर, क्योंकि अल अरीन में भी एक शेर था और अलेन ज़ू में भी 1-2 शेर थे, लेकिन इत्तेफाक से जब हमारा जाना हुआ, ये देखें किस तरह से जो है ये आराम फरमा रहे हैं, इन्हें कोई काम नहीं है, बिल्कुल फारिग। तो हाँ, जब हमारा जाना हुआ इत्तेफाक से 2-3 दफ़ा जब ज़ू जाना हुआ तो हम लोग इस टाइम पे गए 2-3 बजे दोपहर के, कि वो सारे जो है ना जिसे कहते हैं वो आफ्टरनून नैप ले रहे थे सारे जानवर। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे शेर देखने को मिले। फिर बाद में फरहान ने कहा कि भाई यहाँ तो लोग लाहौर में गाड़ियों में शेर लेके फिरते हैं, यहाँ शेर इतने ज़्यादा हैं। तो ये जो था ये शेरनी थी और बहुत प्यारी लगी हमें। कुछ शेर अलग अलग बंद हुए थे, कुछ जो थे वो पेयर में थे। और इनके बारे में बहुत मज़े की बात ये कि एक पहली बात तो ये देखिए भाई, ये है जंगल का जानवर और उसकी खाला उसको बहुत गौर से देख रही है, यानी बिल्ली।
अच्छा, जब ये बोल इस तरह से अब धाड़ रहा था तो मुझे लगा कि यही इसकी आवाज़ जो है वो वापस आ रही है, लेकिन एको के, लेकिन पता चला कि नहीं। जब हम और आगे गए तो हमें पता चला कि भाई यहाँ तो बहुत सारे शेर हैं, यानी ज़्यादातर वक्त तो हमारा शेरों को ही देखने के लिए निकल गया और उसमें ही हम थक गए। बाद में और भी जानवर थे, लेकिन मैंने कहा भाई ये तो हम देखते रहते मज़ा तो हमें शेर देखने में आया था। और ये मेरा भांजा है, बब्बर शेर से कब नहीं फंसी। और मैंने इसीलिए वहाँ पर आवाज़ जो थी वो अपनी म्यूट कर दी थी ताकि आप शेर की भी आवाज़ सुनें, और म्यूज़िक भी इसीलिए बंद कर दिया था। और ये जो था बहुत प्यारा पैच था, ये मैं ये जो मैं छोटी मोटी शायरी करती हूँ उसके लिए मैंने ये पैच की वीडियो बनाई थी। लेकिन मैंने इसमें भी ये वीडियो डाल दी कि जो है ये इसमें जो है सिर्फ खूबसूरती भी दिखाई है कि आप जब वहाँ पर वॉक करें तो आपको अच्छा लगे। सर्दी बहुत थी और धूप भी नहीं थी कोई ख़ास, तो सर्दी और लग रही थी। लेकिन शुक्र है कि जानवर जो थे वो चाको चौबंद थे, यानी खुले हुए थे और सो नहीं रहे थे। हमारे टाइमिंग्स ऐसे थे कि बस हम नाश्ता करके निकल गए थे। और उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमारे पहुँचने के 1 घंटे बाद फिर जो है यहाँ पर लोगों ने आना शुरू किया था। ये देखिए वहाँ पर शेर था, तो मैं समझ रही थी इसकी अपनी ही आवाज़ जो है वो एको की वजह से वापस आ रही है, लेकिन नहीं जनाब, यहाँ तो बहुत सारे शेर थे। बल्कि जब इसके बाद वाले इलाके में हम गए और वहाँ भी शेर थे तो मैं थक गई और मैंने वीडियो नहीं बनाई कि भाई मैं कितनी शेरों की वीडियो बनाऊँ। अच्छा, मज़े की बात ये, बल्कि मज़े क्या कहें, हैरत की बात ये है कि इस टाइम पर जितने भी हमने शेर देखे वो ऐसे ही टहल रहे थे। जिनकी वीडियोस मैंने नहीं बनाई हैं वो भी ऐसे ही टहल रहे थे। और इसमें एक और चीज़ थी कि इन्होंने एक तो जो इसकी मालूमात थी वो बहुत अच्छे से लिखा हुआ था और बहुत प्रोमिनेंट किया हुआ था डिफरेंट कलर्स से, और उधर जो है स्कैनिंग कोड भी दिया हुआ था कि आप इंटरनेट पे जाके देख लें, सारा इनका बताया हुआ था। यानी जो अट्रैक्टिव और कलरफुल था इनका बोर्ड, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये बंगाल टाइगर, मेरे ख्याल से कुछ अफ्रीकन थे, कुछ बंगाल थे, बंगाली टाइगर्स थे, बहुत अच्छा लगा देख के। ये देखें, धारीदार शेर, इंग्लिश में भी थे, उर्दू में, मैंने उर्दू में पढ़ा, आदत है उर्दू में पढ़ने की। और ये देखें, इसमें ये इन्होंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और बहुत सख्ती थी। और मैंने एक चीज़ और नोट की कि किसी ने भी वहाँ पर इन चीज़ों की खिलाफ वर्जी नहीं की, यानी ऐसा नहीं था कि बंदर हैं तो उनको खाने को दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं। लोगों ने बहुत अच्छा वो किया था इसको। और देखें, ये देखें इन्होंने शेर के लिए किस तरह से, ये मैं बता रही हूँ अपनी बहन को कि देखें वॉल बनाई है, क्योंकि जो शेर है वो दीवार नहीं चढ़ सकता, तो ये बीच में गैप दिया है ताकि वो बाहर ना आ सके। यहाँ पर भी शेर थे। इसके बाद मैंने एक और शेर का जोड़ा लिया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर वीडियो बंद कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये देखिए वहाँ पर जो मैंने वीडियो बनाई है ना, ये शेर वहाँ के शेरों से बातें कर रहा था जिससे पहले मैंने वीडियो दिखाई। आप देख सकते हैं वो वाली बिल्डिंग उस तरफ। ये जो था बहुत देर बाद हमने एक पेड़ देखा था शेर और शेरनी का। ये बूढ़े शेर थे, लेकिन इससे पहले जितने देखे थे वो पेड़ में नहीं थे साथ। और ये यंग शेर था और ये यंग कपल था, इसकी शेरनी भी थी और इसके बच्चे भी थे इसमें, लेकिन ये थोड़ा सा दूर थे तो इसलिए इतनी ही वीडियो बन सकी। अफ्रीकी सफ़ेद शेर। और ये देखिए इन्होंने स्कैन भी दिया हुआ है कि आप स्कैन करके और भी इनकी मालूमात ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ थी।
बच्चे अंदर होंगे। ये जो थी छोटी सी इन्होंने नया बनाया था, मरीन लाइफ थी, इसमें एक्वेरियम था। मैंने जो है एक्वेरियम बहुत ज़बरदस्त सारे देखे हुए हैं, लेकिन मैं बच्चे यहाँ जा रहे थे छोटे, तो मैंने कहा चलें हम भी चलते हैं, ये भी देख लेते हैं। अभी लेटेस्ट एक्वेरियम कहाँ दिखाया? यस, मैंने आप लोगों को लेटेस्ट एक्वेरियम तुर्की का दिखाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाइए और मेरी वीडियोस में देखिए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और उसमें आपको एक्वेरियम मिलेगा तुर्की का। बहुत ही ज़बरदस्त वो व्लॉग है। इसमें जो मछलियाँ थी वो पुरानी लग रही थी क्योंकि बहुत बड़ी हो गई थी, और एक खातून बल्कि अपने बच्चों को, शायद वो टीचर थी या कौन थी, वो यही पूरा बता रही थी कि ये जो मछलियाँ हैं ये एक्वेरियम के लिहाज से बड़ी हैं। बहरहाल इसमें कोई वाव नहीं था ऐसा कुछ, तो मैंने बस जल्दी से ये छोटी सी वीडियो बनाई और मैं फिर बाहर आ गई। इसके बाद जो है हमने एक दो और चीज़ें देखी, लेकिन ज़ाहिर है हम मुसलसल सफ़र में थे और चीज़ें देख रहे थे तो अच्छी खासी थकन हो गई थी। शेर मैंने देख लिए थे, उसके बाद जो है छोटी जो बहनें और भांजियाँ थीं ये लोग चले गए थे, और भी कुछ ये सांप वगैरह, एलिगेटर और ये सब देखने, लेकिन मैं वैन में जाके वापस बैठ गई थी। और ये देखें, ये है जंगली सूअर, ये नहीं हमने देखा था, वाइल्ड बोर। और ये लोग आपस में बाहुबली की बातें शुरू कर दी थी बच्चों ने, उसमें ये स्टोरियाँ सुना रहे थे एक दूसरे को कि उसमें था तो उसने रानी ने ऐसे मारा था, और ये पता नहीं क्या स्टोरियाँ। बहरहाल ये भी हमें देखने का इत्तेफाक हुआ। और ये देखिए जनाब, ये है दरख्त, और बहुत पुराना, बहुत अट्रैक्टिव। मज़े की बात ये थी कि इस दरख्त ने अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाया था और लिखा था कि दोस्तों, मैं बरगद का दरख्त हूँ, मैं यहाँ तकरीबन 400 साल से ज़मा मकां के नशेब व फराज का दास्तां गो हूँ। मैंने मुग़लिया बादशाहत का उरूज व ज़वाल भी देखा है और अंग्रेज़ दौर की हुक्मरानी भी। मैंने पाकिस्तान मौरज़ वजूद में आते देखा, सदियों से मौसमों की शिद्दतें झेली, जाने कितनी नस्लों के परिंदों को घोंसले दिए, अपनी मजबूत फैली हुई शाखों का साया बख्शा। मेरी ख्वाहिश है कि इसी तरह आने वाली नस्लों के लिए जलवाए अफरोज रहूं। वापसी में ये सेल्फी टाइम था जो कि बच्चों ने हमारे किया, और ये फरहान इसकी बेचारे फंसी की दुम बना रहे थे। और इस तरह से 2-3 चीज़ें और देखी इन लोगों ने, लेकिन मैं थक गई थी तो मैं वैन में जाके बैठ गई थी अपनी। और इस तरह से हमने लाहौर ज़ू को बहुत इन्जॉय किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इन्जॉय करेंगे। जो लाहौर के बासी हैं, जो लाहौर में रहते हैं, जो लाहौर से बाहर यहाँ रहते हैं, वो उनकी भी यादें ताज़ा हो जाएंगी क्योंकि उन्होंने भी शायद ये सब कुछ देखा हुआ हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।